क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों बहकता है मन, ये तुम जानो नाम। तो कैसे हो मेरे अमेजिंग वाले प्यारे वाले दोस्तों, क्या हाल चाल तुम सबके। वो मैं क्या है ना, थोड़ा सा गानों में खो गया था, यानी खो गया था। वो मौसम बड़ा अच्छा है और बाहर हो रही है बारिश, और ये मौसम की बारिश और बादल और पेड़ और पौधे, वाह। ये पता है तुम्हें क्या, तुम सोच रहे हो सर को लगता है कि पक्की बात है, सर के दिमाग में ठंड लग चुकी है ना। सर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या है कि कल एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा, है ना। डांटा इसलिए क्योंकि मैं लेट कर रहा था भाई तुम्हारे पास आने के लिए। तो पता है क्या कि मम्मी कहती है कि ये जो सन है, जो सूरज है, बहुत सुंदर है। और मम्मी ये भी कहती है कि जो चांद है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड मम्मी कहती है मेरी कि प्लांट्स जो है ना ये हमारे फ्रेंड्स हैं, और मतलब मम्मी बहुत कुछ कहती है बट मैं सुनता थोड़ा कम हूँ। तो इसी वजह से सारी बातें सुन करके मैं एक दोबारा तुम्हारे साथ आ चुका हूँ। तो कैसे हो मेरे जुनूनियंस, क्या हाल चाल भाई। फटाफट से अटेंडेंस लगा दो कमेंट्स में, एक बार पीडब्ल्यूओपी हो जाए भाई, फटाफट से पीडब्ल्यूओपी कर दो जल्दी से, क्योंकि आपका दोस्त आपका होस्ट वापस आ चुका है आपके पास, आपके अपने कुणाल सर, ओनली ऑन योर अमेजिंग वाला प्लेटफॉर्म, सुपर वाला प्लेटफॉर्म, दैट इज PW। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बच्चों आज क्या है, मेरे पास आज बहुत कुछ है। मेरे पास मेरी गंदी वाली ड्राइंग है दिखाने के लिए, साथ ही साथ मेरे पास मेरे दोस्त रवि किशन की कहानी है, और साथ ही साथ मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारे फिल्मी डायलॉग हैं। तो बाबू मोशाय, पढ़ाई मजेदार होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, हालांकि थोड़ा सा लंबा पढ़ा दिया था। तो वो बात अलग है, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं, ठीक है। चलो, तो आज मेरे रवि बाबू यानी रवि किशन भैया की जो स्टोरी है ना हमारी, उन्होंने काफी कुछ कहा है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से आप जाइए और बात करके आइए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। रवि जी ने कहा कि भैया सुनो, हमारी कहानी सुना के आना। मैंने कहा चलिए ठीक है। रवि जी ने कहा कि एनवायरनमेंट के बारे में बता के आना। मैंने कहा ये भी ठीक है। रवि जी ने कहा कि एनवायरनमेंट के डोमेन्स कितने होते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। उसके बाद रवि जी ने कहा कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बता देना। हमने कहा ओके, बता देंगे, ठीक है। तो देखो बहुत सारी बातें तुम लोग से प्यारी प्यारी बातें डिस्कस करने के लिए, एंड समय मैंने कहा ना बहुत बहुमूल्य बच्चों, है ना। और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के मैंने पर्सनली कमेंट्स पढ़े थे, जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, सही आंसर्स दिए, करेक्ट आंसर्स दिए। आज भी आपके लिए कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, जिसके सवालों को मैं फॉर एग्जांपल, बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे जो आपकी आंसर्स देने वाले हैं, और जो पुराने सेशन के भी जो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर्स दिए हैं, तो उनमें से जो भी टॉप कमेंट्स होंगे उनको पिक करके मैं बच्चों फीचर जरूर करूंगा आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो अभी तो मैं तुम लोग से मिल रहा हूं, जुल रहा हूं, तुम्हारी बातों को समझ रहा हूं। चलो, तो क्या तुम तैयार हो? पॉपकॉर्न लेके आ गए? पॉपकॉर्न, चिवड़ा, चिप्स, या फिर मस्त वाली हेल्दी फूड, खिचड़ी, ठीक है। बच्चे कह रहे सर खिचड़ी हेल्दी होती, ठीक है, बट खिचड़ी खाता कौन है, ठीक है। अरे कुछ और खा लो भाई, मखाने खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, जो मन में आए बच्चे वो खा लो। उसके बाद साथ में रसना रसना पी लो, कॉफी पी लो, है ना, जो मन में करे बच्चे, एकदम मस्त। क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है भाई, अब से अगले 30-35 मिनट्स तक, 30-35 मिनट्स तक तुम मेरे साथ देखने वाली एक और प्यारी सी, एक और जबरदस्त, एक और जबरदस्त वाली मूवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की कहानी, वो की है रवि भैया की। रवि भैया, रवि भैया, रवि भैया, ओहो। चलिए तो एक काम करते हैं, मुझे क्या लगता है कि रवि भैया जो है वो बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, वही छुट्टियां जो तुम्हें बहुत पसंद है ना। स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो मजा ही आ जाता, अरे वाह कल तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे रवि भैया हैं। अब रवि भैया छुट्टियों के बाद चले आ रहे हैं स्कूल। आज मैं करूंगा होमवर्क। अरे मैथ्स वाली मैम तो बहुत मारेंगी, आज मैंने काम ही नहीं किया। ओहो, इंग्लिश ग्रामर के लेसन भी याद करके आना था, क्या होगा मेरी जिंदगी का, जिंदगी बर्बाद हो गया। ठीक है, तो रवि भैया आते हैं। इनके स्कूल के पास इनका मस्त प्लेग्राउंड था। अच्छा, स्कूल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगता है बच्चों के लिए यही होती है, प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड और एक गेम्स पीरियड। लेकिन गेम्स पीरियड में अगर पीटी करा दी जाए तो भाई ऐसे चेहरे उतर जाते हैं। सर ने कहा स्टैंडर्डीज, बच्चे ऐसे खड़े हो गए, कुछ बच्चे नालायक हैं, खड़े ही नहीं हो रहे। फिर सर आए पीटी वाले डंडा लेकर के, हे खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, है ना। तो बच्चे अटेंशन,
है कि नहीं? तो इस तरीके से काफी कुछ चलता है। फिर बच्चे हमारे पीटी करते हैं, अरे यार गेम्स पीरियड था, सर ने पीटी करा दी। तो ऐसे एकदम अरमान टूट भी जाते हैं कई बार, है ना? तो देखो ऐसे ही है, हमारे रवि भैया आते हैं और इनके जो प्यारा प्यारा खूबसूरत सा ग्राउंड है, इसको किसी ने खोद दिया होता है, ठीक है? अब ये ग्राउंड ठीक दिख रहा है, बट इसकी खुदाई हो चुकी है, मतलब किसी ने डिग कर दिया है इसको। आपने देखी ना जेसीबी की खुदाई, बीच में बड़ी वायरल हुई थी, और जेसीबी बड़ी वाली मशीन होती है जो गड्ढे खोद देती है ना? तो वैसे ही जो इनका प्यारा प्यारा प्लेग्राउंड था बच्चों, उस प्लेग्राउंड पे किसी ने जो था मस्त ऐसे खुदाई कर दी थी और प्लेग्राउंड को बर्बाद कर दिया था। अब बेचारा रवि, एक तो उसने होमवर्क नहीं किया, इंग्लिश ग्रामर का लेसन उसको आता नहीं है, ऊपर से जिंदगी में एक ही चीज बची थी, वो था प्लेग्राउंड, अभी वो भी बेकार हो गया। अब हमारे रवि बाबू करे तो क्या करे, इतना दुख है इतनी छोटी सी जीवन में, है कि नहीं? छोटा सा हमारा रवि है, उसके ऊपर तो इतने बड़े बड़े दुख है भाई, है कि नहीं? एक तो बेचारा होमवर्क नहीं कर रहा है, दुख की बात, ठीक है? कितने बच्चों ने नहीं किया तुम भी बताओ। आज सर तुमको होमवर्क देने वाले, अब देखता हूँ नेक्स्ट टाइम कितने बच्चे नहीं करके आ रहे हो, देखता हूँ भाई कितने बच्चे हमारे रवि बन रहे हैं, है ना? चलो, तो भाई रवि भैया का जो था वो प्लेग्राउंड यहाँ पे टूट गया। अब रवि बड़ी दुख के साथ, भारी मन के साथ रवि जा रहा है। कितने सपने सजाए थे मैंने, प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, बैडमिंटन खेलूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जिंदगी बेकार हो गई है मेरी, राइट? तो भाई रवि भैया के दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। बट उसके बाद स्कूल में एक चीज बड़ी खतरनाक होती है, उसको कहते हैं असेंबली, है ना? जब सारे बच्चे क्लास से भगाए जाते हैं, असेंबली असेंबली में चलो, मूव टू द असेंबली ग्राउंड, मूव टू द असेंबली ग्राउंड। तुम्हारी जिंदगी में एक और इंसान होता है जो बहुत ट्रबल करता है, वो होता है क्लास का मॉनिटर, है ना? क्लास के मॉनिटर को मैम भेजती, जाओ जरा देख के आओ बेटा, सोहन कहते यस मैम, जाओ बेटा देख के आओ कौन बच्चा असेंबली में नहीं आया। कुछ बच्चे बहुत आलसी होते, कहते मैम स्टमक इज पेनिंग, है ना? पेन उनको स्टमक में हो रहा होता है, ऐसे करके बैठते मैम स्टमक इज पेनिंग। मैम भी कहती है बेटा वो इधर स्टमक नहीं होता और स्टमक का पेन इधर नहीं होता। फिर ऐसे बच्चों को भगा के मैम लेके जाती है ना? तो कई बच्चों को ऐसे एकदम चक्कर आ रहे होते हैं, जब प्रिंसिपल की स्पीच आती है ना, तो बच्चे से चक्कर खा के गिर रहे होते हैं, मैम आई एम फेंटिंग, है ना? और गलती से अगर पीटी टीचर आ गए पीछे भाई, तो तुम्हारी सारी फेंटिंग जो है ना एकदम एनर्जेटिक वे में बदल जाती है। होता है कि नहीं होता भाई? सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सिंपल है, मेरे को बड़ा मजा आता था। चलो, तो असेंबली के अंदर जो हमारे प्रिंसिपल सर है उनकी खास स्पीच हो रही, खतरनाक स्पीच। तो प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं कि या आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। अभी रवि के दिमाग में टेंशन ये है कि ये एनवायरमेंट है क्या चीज, व्हाट इज दिस एनवायरमेंट? ये प्रिंसिपल कह रहे हैं एनवायरमेंट इज चेंजिंग, मेरी जिंदगी में अलग दुख है कि मेरा प्लेग्राउंड खराब हो गया है। और उसको पता चलता है रवि को कि उस प्लेग्राउंड पे कोई नया जगह बन रही है, कोई नई इंडस्ट्री बन रही है, कुछ नया कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ठीक है? इस वजह से उस प्लेग्राउंड को पूरा खोद दिया गया है, खराब हो गया है। इनफैक्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारे प्रिंसिपल सर है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा एनवायरमेंट बदल रहा है, हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। तो अब रवि आता है, एक क्यूरियस बच्चा, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आपको बच्चे बहुत सारे दिमाग में ऐसे डाउट्स चलते हैं ना, मतलब हो सकता है वो बाकी लोगों को लॉजिकल ना लगे, बट वो बड़े प्यारे और बड़े इनोसेंट डाउट्स होते हैं, है ना? जैसे मेरे को बड़ा मजा आता है बच्चों के डाउट्स क्लियर करने में, डजंट मैटर वो लॉजिकल डाउट्स है, इलॉजिकल डाउट्स है। हाँ, अल्ट्रा इलॉजिकल नहीं होने चाहिए कि सर मतलब फॉर एग्जांपल हेड को सर ही क्यों कहते हैं, लेग क्यों नहीं कहते, है ना? इस टाइप के डाउट्स भी खतरनाक होते हैं कई बार, है ना? कि सर को सर क्यों कहते हैं, हेड क्यों कहते हैं, लेग क्यों नहीं कहते, है ना? इस टाइप की चीजें हो सकती है, बट डजंट मैटर, इट्स अ क्यूरियस माइंड, है कि नहीं बच्चों? कि क्यूरियस माइंड और क्यूरियस माइंड के बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत अच्छी बात है बच्चों की इन सवालों को आगे रखना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के, बिकॉज अगर आप पूछोगे नहीं, आप जानोगे नहीं बच्चों, तो आप ग्रो कैसे करोगे, है कि नहीं? ग्रो से मेरा मतलब कॉम्प्लान पीना नहीं है। चलिए, तो बच्चा ही हमारा रवि भैया आते हैं मस्त एकदम बैग में, देख और खुशी देख रहे हो लड़की की कितनी है भाई, मस्त या इंसान आता है और टीचर की क्लास में आके बैठता है। मैम समझाती है कि एनवायरमेंट में पता है बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, काफी सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, अब रवि के मन में है डाउट। रवि कहता है मैम वो सब तो ठीक है, बट मुझे एक चीज बताइए कि मैम व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है? मैम कहती है वाह बेटा, बहुत बढ़िया सवाल किया, मजा आ गया, ठीक है, बट मैम अच्छी है। तो मैम ने कहा कि बेटा रवि, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनवायरमेंट, हमारे आसपास जो भी है वो एनवायरमेंट है। अब रवि भाई, हमारे रवि भैया की मेंटोस जिंदगी चालू हो चुकी है। यहाँ पे रवि भैया की दिमाग की बत्ती जली और मेंटोस निकाली उन्होंने, कहा वाह, कह रहे मैम मुझे समझ में आ गया,
चमक गया बिल्कुल बिल्कुल कि एनवायरमेंट क्या होता है। उसने कहा मैम 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 ये जो सीट है क्या ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है? मैम ने कहा हाँ बेटा रवि। मैम 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 ये जो चेयर है क्या ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है? क्या ये पंखा भी एनवायरमेंट का पार्ट है? क्या ये विंडोज भी एनवायरमेंट का पार्ट है? क्या ये सन भी एनवायरमेंट का पार्ट है? मैम ने कहा हाँ बेटा तुम्हारे सारे स्टेटमेंट्स का एक ही जवाब है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी एनवायरमेंट है ना? तो बच्चों एनवायरमेंट आपको पता है हमारे, अच्छा रवि अंकल अभी आएंगे, हाँ जी चलिए। तो भाई जो एनवायरमेंट होता है बच्चों वो एक छोटे से प्यारे से वर्ड से निकला है जिसका मतलब है नेबरहुड, आपका पड़ोस, एनवायरो, राइट, दैट्स द वर्ड फ्रॉम वेयर वी गेट दिस वर्ड एनवायरमेंट, यानी आपका पड़ोस, आपका नेबरहुड, यानी आपके आसपास जितने भी चीजें हैं। तो मेरे आसपास क्या है? मेरे आसपास क्या है भाई? मेरे आसपास वॉच है, मेरे आसपास एक जबरदस्त पेड़ है, मेरे आसपास एक मस्त वाला सूरज चमक रहा है, मेरे आसपास बहुत कुछ है। आपके आसपास क्या है मुझे जरूर से बताओ, जैसे मैं बताता हूं, लेट मी गेस, चलो गेम खेलते हैं फटाफट से, ठीक है? मैं गेस करूंगा तुम बताना यस सर और नो सर, ठीक है? मैं गेस करूंगा कि तुम्हारे आसपास क्या है। तुम्हारे आसपास एक स्टडी टेबल है, तुम्हारे पास एक बुक है, तुम्हारी करंट क्लास की बुक है, तुम्हारे पास पेंसिल बॉक्स है, तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है जिसको तुम क्रिकेट खेलने के लिए यूज करते हो और उसके अलावा तुम उसका यूज नहीं करते, तुम्हारे पास कॉम्पास है जिसको तुम फ्रेंड के चुभाने के लिए यूज करते हो, तुम्हारे पास स्केल है जिसको तुम वो स्केल से स्केल फाइट करने के लिए यूज करते हो, तुम्हारे पास पेन भी है जिससे तुम पेन फाइट का यूज करते हो, है कि नहीं? तो सारी चीजें हैं तुम्हारे पास। तो बच्चे ये क्या है? ये भी कहीं ना कहीं इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है ना? एनवायरमेंट कह लीजिए यानी पर्यावरण, आपके आसपास की जितनी चीजें, है ना? अब वो भले इंसान ने बनाई हो या वो मैनमेड हो या फिर वो कुदरती हो यानी प्रकृति ने दी हो यानी नेचर ने दी हो, राइट बच्चों? तो एनवायरमेंट इंसान भी बनाता है जिसको हम मैनमेड कहते हैं, और साथ ही साथ बच्चे नेचुरल वे में तो एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता ही है, यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है बच्चों? एनवायरमेंट है। आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे, अगर आप एक कक्षा के अंदर बैठे हैं तो क्लासरूम के अंदर क्या क्या है? आपका बोर्ड है, पेंटिंग्स है, कबोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, कबर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर खड़ी हुई है, टीचर की डेस्क है, आपकी डेस्क एंड बेंच है जिसके ऊपर चढ़ के तुम डोला रे नाच लेते हो कभी कभी जब मैम क्लास में नहीं होती, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे? ये क्लास का एनवायरनमेंट है, एक पार्ट है। आपके जो बच्चे, आपके जो फ्रेंड्स है जिससे तुम लड़ते हो, जिनके साथ तुम खेलते हो, उनके साथ तुम लंच करते हो, है ना, जिनकी बॉटल तुम छुपा देते हो, ये सारा क्या है बच्चों? दैट्स अ पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, या कह सकते हैं आपका नेबरहुड, ठीक है? तो बच्चों इस तरीके से बहुत ही छोटा सा वर्ड तो नहीं बट ठीक ठाक वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग है बच्चे वो बहुत बड़ा है ना? इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बात बच्चों हम लोग इस मीनिंग पे ही कर रहे हैं, है ना? चलिए, तो टीचर जी ने कहा कि बेटा रवि, रवि ने कहा यस मैडम। तो टीचर ने कहा बेटा रवि ध्यान से सुनो, टीचर ने कहा यस मैडम, रवि बेटा एनवायरमेंट को हम डिवाइड करते हैं। उसने कहा यस मैडम, है ना? तो टीचर ने कहा देखो भाई रवि, हम लोग एनवायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक वो एनवायरमेंट है जो नेचुरल है, नेचुरल बोले तो भगवान जी ने हमको दिया है, क्या बोलती पब्लिक, है ना? भगवान जी ने हमको वो एनवायरमेंट दिया है, नेचर ने हमको एनवायरमेंट दिया है। और एक होता है रवि बेटा आर्टिफिशियल वाला, मैन मेड, या कि जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। रवि ने कहा वेल डन मैडम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, मुझको समझ में आ गया। चलो, तो रवि को तो समझ में आ गया, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए तो बड़ा जरूरी है कि आपको मस्त जबरदस्त तरीके से मैं यहां पे चीजें सिखाऊं, है कि नहीं? चलो, तो भाई इस कहानी के नोट्स भी मैं आपको देता जा रहा हूं। तो इस कहानी के प्यारे प्यारे अमेजिंग अमेजिंग नोट्स हैं जो आपको कहां मिलते हैं? जब आप PW की ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और अपने बैच पे रजिस्टर करते हैं, जुनून बैच पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी, ठीक है? चलिए भाई, तो हाउ डू वी क्लासिफाई द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट, सर की एकदम गंदी गंदी राइटिंग आपके सामने आ चुकी है, ठीक है? सर ट्राई कर रहे हैं तुम लोग से सीखने का, सर भी तुम्हारी तरह एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो बात करते हैं बच्चों एनवायरमेंट की। इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं हमारे पास? 1 2। पहला तरीका है बच्चों हमारा, दैट इज द नेचुरल एनवायरमेंट, है ना? नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है, नेचुरल एनवायरमेंट। और दूसरा कहलाता है हमारा ह्यूमन और मैनमेड एनवायरमेंट, ठीक है? ह्यूमन एनवायरमेंट हो गया या फिर
मैन मेड एनवायरमेंट हो गया, यानी जो कि भगवान ने नहीं बनाया, हमने इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो दैट इज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन और मैन मेड एनवायरमेंट, ठीक है बच्चों। तो नेचर क्या है, नेचुरल एनवायरमेंट कौन सा है, जो हमको नेचर से मिलता है, हमारा ट्री हो गया, प्लांट्स हो गया, एयर हो गया, पानी हो गया, ये सारा कुछ एग्जाम्पल ऑफ आपका नेचुरल एनवायरमेंट है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं बच्चों यहां पे, लेट्स ट्राई टू राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स। ओके, नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे आपका बच्चों एनीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम नेचर, एनीथिंग that is present in nature, that is present in nature, है ना। आपके एग्जाम्पल प्लांट्स हो गए, है ना, फॉरेस्ट हो गए, वाटर बॉडीज हो गए, These are a very good example of the natural environment. जो भी चीज जो आपको नेचर से मिली है, जो नेचर में प्रेजेंट है बच्चे, वो क्या कहलाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। चलिए, ह्यूमन मेड एनीथिंग दैट इज मेड or modified, modified means changed, by human beings, है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों व्हीकल्स हो गए, स्कूल हो गया, बिल्डिंग हो गई, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, मतलब एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, राइट बच्चों। तो बहुत 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 सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो दो तरीके के एनवायरनमेंट हमारे पास, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कुछ भी ऐसा जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिल गया, और दूसरा बच्चा वो जो कि ह्यूमन ने बनाया, यानी इंसानों ने बनाया है, ठीक है। और इंसान क्यों बनाता है, ताकि अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सके। जैसे जल्दी जल्दी भूख लगी थी तो हमने क्या बना डाला, हमने नूडल्स बना डाले, नूडल्स इन्वेंट किए, मस्त नूडल डाला, मसाला डाला, ये बटर डाला, तड़का डाला, बोले तो नूडल्स तैयार हो गए, भाई आ जाओ जल्दी, बटर नूडल्स, बटर के साथ खा लो। बच्चों को तो बड़े पसंद होते हैं ना, मैगी खाते हो ना, मैगी मैगी बड़ी पसंद होती है ना। हालांकि जीवन का सत्य पता है क्या तुमको बच्चे, जीवन का सत्य यह है कि मैगी 2 मिनट में क्या होता, नहीं बनती, बिल्कुल सही बात है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो बहुमशाय, हाउ डू द ह्यूमंस मॉडिफाइड, अब सवाल उठता है कि भैया ह्यूमंस जो हैं वो मॉडिफाई कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को, क्या क्या कर डालते हैं हम लोग जिससे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं या चीजों में चेंजेस आते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यह हमारी एक फ्रेंड है, इसका नाम है चिंकी चिमकोली, ठीक है, खतरनाक नाम है ना, चिमकोली रखना है, हमने इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग चिमकोली, ठीक है। तो इसका नाम चिमकोली याद रखिए, ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसका नाम है चिमकोली, चिमकोली मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका नाम है चिमकोली, ठीक है। तो ये आपके साथ है और इसको बहुत बड़ा डाउट है चिमकोली को डाउट ये है बच्चे कि ये हम लोग ह्यूमन बींग्स एनवायरमेंट में क्या चेंजेस कर देते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर देते हैं। देखो बच्चे, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब नेचर से हमको चीजें प्राप्त होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेचर से एप्पल मिला, एप्पल है ना, यानी सेब, अब उस सेब की मैंने जेली बना दी, उस सेब की मैंने कैंडी बना दी, उस सेब की मैंने चॉकलेट बना दी। तो मैंने क्या किया, नेचर से एक चीज मुझे मिली, मैंने उसको चेंज किया अपने नीड के हिसाब से। एप्पल खाना है तो मैं तो डायरेक्ट खा सकता हूं, बट अगर एप्पल को किसी और तरीके से यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो भैया धरती के नीचे से हमको पेट्रोल भी मिलता है, सीएनजी भी मिलती है कि नहीं, नेचुरल गैस मिलता है, पेट्रोल वगैरह भी मिलता है। तो हमने उसका क्या किया बच्चों, उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया, पेट्रोल वगैरह को थोड़ा फिल्टर किया, थोड़ा बढ़िया फॉर्म में लेके आए, उसके बाद हमने गाड़ियां बनाई,
ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए क्या किया बच्चों, हमने उन गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की मदद से उनको चलाना शुरू किया ताकि कम टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, चीजों को चेंज किया। अब हमें खाना खाना है। अब खाना कैसे खाते हो, ऐसा तो नहीं होता कि मम्मी ने अगर दाल राइस बनाए हैं तो उन्होंने बोला बेटा मुंह खोलो, मम्मी आई ऐसे राइस डाल दिया, बेटा मुंह खोलो, मम्मी आई दाल डाल दी, तो भाई दाल चावल खा लिए। ऐसा नहीं होता ना कि मम्मी ने दाल राइस बनाए किसी चीज में, किसी भी चीज में, है ना, और ऐसे आकर के तुमको एकदम मुंह में सब दाल भी डाल दिया, चावल भी डाल दिया, और तुमने कहा मम्मी सब्जी रह गई, मम्मी आई बेटा मुंह खोलो, सब्जी चली गई। तो ऐसा नहीं होता भाई, है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर प्लेट में रख करके खाना खाते हैं, यानी बर्तन चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। तो हमने क्या किया, बर्तन किससे बनाते हैं बच्चों, हम लोग मेटल से बनाते हैं, है ना, मेटल से या स्टील के बर्तन, कई बार मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। तो ये जो मेटल है, ये स्टील है, ये मिट्टी है, ये कहां से मिल रहा है अपने को, मिल तो नेचर से रहा है। और नेचर से मिले हुए सामान को हमने क्या किया बेटा, हमने कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए और उसके हिसाब से अपने आप को अपने लिए यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का कि ह्यूमंस चीजों को कैसे मॉडिफाई करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, ये मेरी कार है, ये बेकार है, ये मेरी कार है, देखो बहुत बच्चों वाली कार बना रहा हूं, सर की गंदी सी ड्राइंग को प्लीज हेल्प क्षमा करना। क्या बोलते हैं, सर की एकदम बुगाटी है ना, सर की गाड़ी है, और सर की गाड़ी ऐसे ही है, बहुत खतरनाक गाड़ी है, तुम समझ रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक गाड़ी है, इसमें विंडोज हैं और एकदम खतरनाक, टेस्ला से भी खतरनाक गाड़ी है, ये मेरी कार है। ठीक है, तो केसी, इसका नाम है केसी, केसी मतलब कुणाल सर की कार, ठीक है, इसका नाम है केसी, कुणाल सर की गाड़ी है। और ये क्या यूज करेगी, ये यूज करेगी फ्यूल, यूज करेगी फ्यूल। फ्यूल किस फॉर्म में बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो ये भैया फ्यूल यूज कर रही है कार मेरी, तो एक तो मैंने पेट्रोल डीजल का यूज किया अपने कार में, इसको मॉडिफाई किया, यानी कि इसको ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से आने जाने के लिए काफी यूजफुल है। अब कुणाल सर को फल खाने हैं, फल यानी कि फ्रूट्स, अब फ्रूट्स कुणाल सर खा लेंगे वो तो ठीक है, बट कुणाल सर को अगर फ्रूट्स स्टोर भी करने यानी जमा करके रखने, तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, उसके लिए चाहिए बास्केट, प्रॉपर बास्केट। तो भैया सर की ये बास्केट है और सर ने एकदम खतरनाक अलादीन के चिराग जैसी बास्केट ले रखी है, समझ जाओ तुम। ठीक है, तो सर की बास्केट है, सर ने यहाँ पे मस्त एकदम एप्पल, ग्रीन एप्पल देखो यहाँ पे रखा हुआ है, इधर केला रखा हुआ है। ये मेरे को छोटे क्लास की ड्राइंग याद है, तो ऐसा मत समझना कि सर की ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, सर की ड्राइंग बहुत बेकार है, वो बात अलग है कि छोटे में ड्राइंग क्लास में मैंने सीखा था तो मुझे वो याद आ गया, तो बस उसी वजह से ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके अंगूर अंगूर रखे हैं, कुछ चेरी वेरी भी रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। हाँ भाई, तो ये बन गई अपनी फ्रूट बास्केट। ठीक है, तो भाई फ्रूट्स रख लिए मैंने, ये मेरी बास्केट है ना। तो बच्चों ये क्या है, एक तरीके से बर्तन हो गया, यूटेंसिल हो गया, है ना। पर बास्केट क्या है बच्चे, बास्केट क्या है, यूटेंसिल है, यानी कि बर्तन है। तो अपने नीड्स के हिसाब से हमने चीजों को यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया, है ना, अपने नीड्स के हिसाब से हमने चीजों को यहाँ पे बच्चों क्या किया, मॉडिफाई कर लिया। राइट, मॉडिफाई का मतलब होता है चीजों को चेंज करना या उसके फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। दैट इज हाउ वी मॉडिफाई द थिंग्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, है ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं प्यारे बच्चे। चलिए, अच्छा उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा भाई, चिमकोली सवाल पूछेगी आपसे, चिमकोली, चिमकोली सवाल पूछेगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये स्पेशल फ्रेंड है, इसका नाम है चिमकोली, चिमकोली, इसका सॉन्ग भी अपना पता है, एंट्रेंस सॉन्ग है, मैं हूं चिमकोली, मैं रहती जंगलों के पार, पहाड़ों के ऊपर है घर मेरा, या क्या बात है। तो इस तरीके से इसका एंट्रेंस सॉन्ग है, अभी किसी दिन और इसको एंट्री करवाऊंगा। ठीक है, चलो फिलहाल तुम बच्चों ध्यान दो मेरे को, इधर इधर बेटा, आपका ध्यान किधर है, सारे कंपोनेंट इधर है भाई। चलो बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हमने कहा नेचुरल, एक हमने कहा कि भैया ह्यूमन, और एक है ह्यूमन मेड। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान है, यानी कि मैं और तुम, हम भी तो इस एनवायरनमेंट का पार्ट है बच्चे, है कि नहीं। बताइए देवियों सज्जनों, क्या ये बात सही है कि नहीं है कि हम भी भाई इस एनवायरनमेंट का पार्ट है, हम भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है कि नहीं बच्चों। चलिए, तो इस एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट की हमने बात की। पहला तो नेचुरल, जो कि नेचर में मिलता है, प्रकृति में मिलता है। दूसरा हुआ बेटा ह्यूमन, यानी कि हम लोग भाई लोग, यानी कि मैं और तुम, यानी हम लोग दोस्त लोग, अपन दोस्त है ना, हम लोग दोस्त है ना बच्चों,
सही बताओ, वी आर फ्रेंड्स राइट, अपनी फ्रेंडशिप एकदम पक्की वाली, फ्रेंडशिप एकदम पक्की वाली, ठीक है। चलो, तो ओपी लेवल की फ्रेंडशिप है, और ह्यूमन मेड यानी वो चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं, ठीक है। चलिए देखो, जो नेचुरल की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर में जितनी भी लाइफ है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, वो वाला एरिया। लैंड लिथोस्फीयर, जहां जिस जमीन पे आप रहते हो, मस्त मस्ती करते हो, कड़क्को खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वो भी तो जरूरी है। एटमॉस्फेयर यानी जो हवा हम स्मेल करते हैं, क्या मजेदार हवा है ना, एयर अराउंड अस, बेसिकली द एटमॉस्फेयर राइट। कभी कभी क्या होता है, जब विंटर सीजन आता है ना, तो कुछ बच्चे नहा के नहीं आते, है ना। कुछ बच्चे एकदम खतरनाक, नहाने से बहुत डरते हैं, मम्मी मम्मी आज नहीं, मम्मी आज नहीं, मम्मी आज धूप नहीं, मम्मी आज फॉग, मम्मी आज ठंड लग रही है, मम्मी देखो आज नहीं, मम्मी देखो, मम्मी देखो, तुम्हारा प्यारा बच्चा हो ना मैं, मम्मी मम्मी आज नहीं, ठीक है। मम्मी से बच करके जो तुम डिओड्रेंट मारते हो बेटा, तुम्हारे चलते बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब सोचो, एक बच्चा जो 4-5-6 दिन से नहीं नहाया है, उसने मस्त डिओ मारा, उसको लगा आहा हा क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है मेरे आसपास से। नहीं बेटा, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जब आप जाओगे तो वो जो आपका दिन भर का बैक्टीरिया है, जो स्वेट है, जो परफ्यूम है, जो भी आपने डाल रखा है ना, उससे इतनी खतरनाक स्मेल बाहर आने वाली है कि बच्चे आसपास के बेहोश हो जा रहे हैं, है ना, ऐसे धड़ाम 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 गिर रहे हैं। तो ऐसे काम मत करना विंटर्स के अंदर, ठीक, गर्म पानी करो, मस्त नहाओ। चलो, तो आगे करते हैं हम लोग। तो भैया एटमॉस्फेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एयर है हमारे आसपास, है कि नहीं। और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोस्फीयर, यानी जहां पे बहुत सारा पानी है, नदी है, नदियां हैं बच्चे, लेक्स हैं, आपके ओशंस हैं, आपके सीज हैं, ये सारा किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का, एनवायरमेंट का, है ना। बट ये नेचर ने हमको दिया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करें ह्यूमन की। ह्यूमन तो हम लोग खुद हैं, एक ह्यूमन मैं हूं, इंडिविजुअल, अकेला इंसान, है ना। एक आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, सर की भी मस्त वाले, सर की मम्मी है, सर की सिस्टर है, ऐसे करके सर की फैमिली के रिलेटिव्स हैं, है ना। ऐसे आपके भी मम्मी होंगे, सिस्टर होंगे, पापा होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, तो ये क्या हो जाता है, फैमिली हो जाती है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है ना। कम्युनिटी, कम्युनिटी बच्चे एक ग्रुप हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के लोग, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां के लोग, वो सब किसका पार्ट है, बड़े से ग्रुप का, एक बड़े से कम्युनिटी का। रिलीजन, अलग अलग रिलीजन्स को हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, है ना। भारत में कितने सारे रिलीजन्स हैं, हम लोग मस्त रहते हैं, आपस में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की डिशेस खाते हैं, मजे करते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं। एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात करें, हम लोग स्कूल जाते हैं, मस्त स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं बच्चे। चलिए इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, देश के अंदर बच्चों हम लोग काम करते हैं, जिससे हमको पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा देश भी प्रगति करता है, देश प्रोग्रेस करता है। प्लस देश की एक सरकार होती है, वो सरकार देश को चलाती है। स्टेट की एक सरकार होती है, राज्य की एक सरकार होती है, वो सरकार बच्चे पर्टिकुलर स्टेट को चलाती है। तो ये सारी चीजें बच्चों किसी ना किसी फॉर्म में इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, राइट। ह्यूमन एड की बात करते हैं, ह्यूमन मेड यानी जो हम लोगों ने बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, है ना। साथ ही साथ ब्रिजेस बनाए हैं बच्चों, हमने क्या क्या नहीं बनाया, हमने शॉपिंग मॉल्स बनाए हैं, वहीं पे जाके जहां तुम मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खाते हो, मम्मी मम्मी मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खानी है मेरे को, डोमिनोज का पिज्जा खाना है, पिज्जा हट में मस्त बर्थडे मनाना है कि नहीं। जाते हो कि नहीं जाते शॉपिंग मॉल्स। तो बच्चे कई बार बच्चे शॉपिंग मॉल्स घूमने जाते हैं, तो वो क्या है, वो किसने बनाया, वो ह्यूमंस ने बनाया, दैट इज ह्यूमन मेड, है कि नहीं बच्चे। चलिए, तो इसी के साथ आपसे एक सवाल खिदमत, सवाल पेश है आपको। तो मुझे ये बताओ बच्चों, मेरा जो दोस्त है रवि को जानते हो, तो रवि जो था वो चिमकोली की बर्थडे पार्टी में गया, ठीक है। चिमकोली की बर्थडे पार्टी में वो एक मॉल के रेस्टोरेंट के अंदर गया, रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। मतलब मस्त वहां पे चिमकोली की बर्थडे पार्टी चल रही थी, हमारे रवि भैया भी जो थे वो अपने दोस्त के साथ चले गए वहां पे चिमकोली की बर्थडे पार्टी में। अब मुझे ये बताओ, जो शॉपिंग मॉल का रेस्टोरेंट है वो बच्चे कौन से कंपोनेंट एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है। नेचुरल में आएगा, ह्यूमन में आएगा कि ह्यूमन मेड में आएगा। तो आपके पास 4 सेकंड है देवियों सज्जनों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमाल दिखा दो बच्चों, जल्दी से आ जाओ भाई फटाफट से। तो चिमकोली की बर्थडे पार्टी चल रही है एक शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में, जिसमें हमारे रवि भैया जा रहे हैं अपने बाकी दोस्तों के साथ, जेसी के साथ, है ना, और बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं इनके। तो मुझे ये बताओ कि भाई ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो बच्चे शॉपिंग मॉल के अंदर रेस्टोरेंट है, ये कौन से कंपोनेंट का पार्ट है, ह्यूमन,
ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल? आपका समय ऑलरेडी शुरू हो गया, लेट मी सी इट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, एवरीथिंग इज फिक्स। तुम्हारा आंसर डाउन इन द कमेंट सेक्शन भाई। तो जिन बच्चों का आंसर है ह्यूमन मेड, उस पे कर दिया है मैंने एक बड़ा सा टिक, है ना। तो ह्यूमन मेड बच्चों बिल्कुल सही जवाब छे, एकदम सही जवाब छे, है ना। क्योंकि भाई शॉपिंग मॉल को किसने बनाया? हमारे ह्यूमन बीइंग्स ने। बहुत बढ़िया, चलिए अमेजिंग। ओहो क्या बात है। चलिए तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोग के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग बाबू मोशाय, क्या बात है। कुछ बात बायोटिक और ए बायोटिक की भी हो जाए। बायोटिक और ए बायोटिक बड़ा ही प्यारा शब्द है बच्चों, बहुत प्यारा शब्द है। ठीक है, जब कभी भी मैं बोलूं बायो, इससे याद रखना इसका मीनिंग है लाइफ। और जब मैं बोलूं बच्चे ए बायो, तो इसका मीनिंग है नो लाइफ। बहुत सिंपल तरीका है बच्चे बायोटिक और एबायोटिक समझने का। जब आप बोलते हैं बायो तो बोलो लाइफ, यो जिंदगी, ठीक है। और जब बोले ए बायो तो मतलब नो लाइफ, ऐसे, ठीक है, खाली सा, बेकार, एकदम सिंपल, ठीक है। तो बच्चे बहुत सिंपल है, बायो मीन्स लाइफ और ए बायो मीन्स नो लाइफ। अब इस एनवायरमेंट में जो हमारा पर्यावरण है बच्चों, दोनों ही तरीकों की चीजें मिलती हैं। एक ऐसी चीज भी मिलती है जिसमें लाइफ होती है, इसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और ऐसी चीज भी मिलती है जिसमें लाइफ नहीं होती, यानी जो नॉन लिविंग होते हैं बट दे आर अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो एबायोटिक का मतलब होता है ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक। ठीक है। एंड बच्चे जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें लाइफ होती है, जिंदगी होती है, राइट। तो बच्चे जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक। ऑल लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक। ठीक है बच्चों लोग, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज स्कूल में ये क्वेश्चनवा पूछा जाता है कि भाई बायोटिक और एबायोटिक के बीच में डिफरेंस बताओ। बायोटिक जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे क्या है बच्चे? इनमें जिंदगी, इनमें लाइफ है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक में जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, बच्चे सारे क्या हैं आपके? एबायोटिक, इनमें लाइफ नहीं है, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे की, जिसमें लाइफ है वो बायोटिक है, और जिसमें लाइफ नहीं है वो एबायोटिक है। क्लास 3 में जब आप हाफ पैंट पहन के जाते थे तो याद आया बच्चों आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाते थे, तो कुछ वैसे ही बच्चे ये भी है, जो लिविंग है वो बायोटिक कंपोनेंट है, और जो नॉन लिविंग है वो बच्चे आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। बस इतनी सरल सी भाषा में इस बात को रखना है याद, एंड इसी बात पे आ जाओ मेरे साथ, करते हैं शुरुआत एक और धमाकेदार टॉपिक की, दैट इज द डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट। देखो बच्चों क्या है, बात ऐसी है कि मैं निकला था लिथोस्फीयर पे, कुछ दूर चला तो हाइड्रोस्फीयर मिल गया, लगी जो सांस की कमी मुझे तो रास्ते में एटमॉस्फेयर मिल गया, फिर ढूंढने चला मैं प्लांट्स और एनिमल्स तो आखिरी में मुझे बायोस्फीयर मिल गया। मजा आया? देखो शायरी सर की बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाने के लिए काफी है ना। कि चलना स्टार्ट किया था लिथोस्फीयर से, पहुंचा तो हाइड्रोस्फीयर मिल गया, और जब थोड़ा सा मुझे सांस की कमी हुई तो हेल्प करने के लिए एटमॉस्फेयर मिल गया, और जब मैं ढूंढने चला प्लांट्स और एनिमल्स तो मुझे बायोस्फीयर मिल गया। तो बच्चे एटमॉस्फेयर कह लीजिए, बायोस्फीयर कह लीजिए, या फिर आप हाइड्रोस्फीयर कह लीजिए, हमारे एनवायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कुछ मस्त वाले कंपोनेंट्स या कुछ मस्त वाले डोमेन्स हैं।
कौन कौन से डोमेन से, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और आपका बायोस्फेयर। ठीक, अब इसको एकदम शुद्ध सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, बहुत ही शुद्ध सिंपल भाषा में, जहां पे बच्चे लिथो आ जाए, ध्यान रखना ये गुरु ज्ञान है बेटा आज का, जहां पे वर्ड आ जाए लिथो, लिथो, कुछ बच्चे हमारे सोच रहे हैं कि सर कह रहे हैं लिखो, लिखो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं लिथो। ठीक है, तो भाई लिथो जहां पे वर्ड आ जाए समझ जाना हम बात कर रहे हैं जमीन की यानी कि लैंड की। जहां वर्ड आ जाए एटमो हम बात कर रहे हैं बच्चे एयर की यानी कि हवा की। जहां वर्ड आ जाए हाइड्रो हम बात कर रहे हैं बच्चों पानी की यानी कि वाटर की। और जहां वर्ड आ जाए बायो, जहां पे वर्ड आ जाए बायो हम बात कर रहे हैं बच्चों लाइफ की यानी कि जिंदगी की। ठीक है, तो आप इन चारों से आप ये पता लगा सकते हो कि चारों में आपको क्या क्या मिलने वाला है। लिथो में जमीन मिलेगी, एटमॉस्फेयर में मिलेगी हवा, हाइड्रो में मिलेगी पानी, और बायो में मिलेगी जिंदगी लेती हुई दवा। ठीक है यानी कि देखो, फिर मैंने कहा शायरियों के लिए माफ करना, बहुत पुअर वाली शायरीज है, बहुत ही पीजेज है मेरे, बहुत गंदे वाले पुअर जोक्स, तो तुमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बाबू मोशाय, थोड़ी देर ना हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मस्त डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ये जमीन ही जमीन है, दैट इज लिथो। ठीक है, फिर आपका पानी पानी हाइड्रो, फिर आपकी हवा हवा जहां पे प्लेन चल रहा है राइट, दैट्स एटमॉस्फेयर, और जहां पे तीनों मिल करके लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिंदगी को सपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, चलिए तो बच्चों पेशे खिदमत है आपके लिए एकदम डिटेल में, दैट इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फेयर। जब बात आप करते हैं बच्चे लिथो की, मैंने कहा लिथो का मतलब क्या है, जमीन। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर कह रहे हैं लिथो, लिखने लगे बच्चे। ठीक है तो लिख लेना बाद में नोट्स डाउनलोड करके। पर लिथो का बेसिक मीनिंग है बच्चे जमीन, दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड क्रस्ट, तो सबसे ऊपर वाला लेयर है धरती का, है ना, पढ़ा आपने अभी 6th में, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट वाला जो पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, जहां पे जमीन एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर आप घर बनाते हो, रहते हो, जहां पहाड़ हैं, जहां पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, जहां पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यानी बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, वो जमीन क्या कहलाती है, क्रस्ट वाला पार्ट कहलाती है, या फिर लिथो वाला पार्ट कहलाती है, राइट, लिथोस्फेयर। चलिए इसको लिखते हैं एक बार, लिथोस्फेयर। refers to the hard crust part of earth. It contains rocks and minerals. What else it contains बच्चों? It contains soil, thin top layer, it contains thin top layer, that is soil. Then it is irregular. थोड़ा प्यार से, थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं, है ना, it is irregular and contains various landforms.
लैंडफॉर्म को थोड़ा सा साइड देके लिखेंगे बच्चों, ताकि हमारा लैंडफॉर्म सब बढ़िया से आ जाए। कंटेन्स वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, एक्सेट्रा, राइट। तो इतनी सारी बातें बच्चों हमने लिथोस्फीयर के बारे में जानी। क्या क्या बातें जानी हमने? कि पहली चीज तो जो हार्ड क्रस्ट वाला पार्ट है, जो जमीन वाला पार्ट है बच्चे, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप चलते हैं, जहां पे आप बहुत सारे काम करते हैं, खेती बाड़ी हो गई, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सारा काम किसके ऊपर होता है बच्चों? लिथोस्फीयर के ऊपर। जो टॉप मोस्ट हार्ड पार्ट है, जिसमें रॉक्स हैं, पत्थर हैं, मिनरल्स हैं, राइट बच्चों। जब ये पत्थर टूटते हैं तो ये जो लेयर है बच्चे, एक छोटे से टेक्सचर से, एक फाइन तरीके से कवर होती है, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस कवरिंग को हम कहते हैं सॉइल, यानी मिट्टी। जैसे बच्चे आपकी मम्मी बेड के ऊपर गद्दा होता है, गद्दे के ऊपर बेडशीट बिछाती है ना। गद्दा इज द सॉलिड पार्ट जिसके ऊपर आप लेटते हो, बट क्या आप डायरेक्ट लेट जाते हो? नहीं, आप उसके ऊपर क्या करते हो बच्चे? पहले प्रॉपर एक चादर बिछाते हो, एक बेडशीट बिठाते हो, उसके बाद लेटते हो। तो मतलब समझ लो बच्चे, जो गद्दा है, जो रॉक सॉलिड पार्ट है, वो लिथोस्फीयर है, और जो चादर है, जो बेडशीट है उसके ऊपर, वो मिट्टी है, यानी कि सॉइल है। अब इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, है ना। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं बच्चों? जैसे पहाड़ हो गए, प्लेन एरियाज हो गए, प्लेटू एरियाज हो गए। तो ये सारा किसका कंपोनेंट है? ये सारे के सारे किसके पार्ट है बेटा? लिथोस्फीयर के, राइट। चलिए, सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, यानी आज ब्लू है, पानी पानी, और सारी मजेदार कहानी, है ना। तो आज ब्लू है, पानी पानी, और दिन भी सनी सनी। तो चलो बच्चों, हाइड्रो का मतलब होता है दैट इज पानी, पानी ने जिंदगी ने लाइफ। चलो, पानी पानी पानी, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? ब्लू कलर। सिंस ये पानी की बात हो रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ब्लू से लिखा जाए, हाइड्रोस्फीयर, है ना। तो बच्चे ये क्या कंटेन करता है? जितने भी आपके वाटर बॉडीज हैं इस धरती पे, जब तक रहा है ये पानी, वहीं तक रहेगी हाइड्रोस्फीयर की कहानी, ठीक है। तो इट कंटेन्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, रेफर्स टू द वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ contains lakes, rivers, seas, oceans, है ना। ये सारी चीजें बच्चों किसके पास आती हैं? हमारे हाइड्रोस्फीयर के पास। तो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है बेटा? कभी भी ये वर्ड आपको दिख जाए हाइड्रो, दैट मीन्स वाटर, यानी कि पानी, ठीक है। तो बेटा हाइड्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि पानी। आप देखते हो कि वाटर जो है बच्चे रिचार्ज होता रहता है। कुछ पानी सरफेस के ऊपर मिलता है, यानी नदियों में मिलता है, आपके समुद्र में मिलता है, ओशन में मिलता है, और कुछ पानी सरफेस के नीचे होता है। यानी कभी आपने देखा है बच्चे, जो हैंडपंप से पानी चलाते हो, कहां से आता है? वो धरती के नीचे से आता है, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, है ना। जो जमीन के नीचे पानी दबा हुआ है लेयर्स के अंदर, अर्थ के सॉइल के लेयर्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? आपका ग्राउंड वाटर कहलाता है। जब आप कुआं खोदते हैं, वेल लगाते हैं, जो बच्चे गांव में कभी गांव गए हैं उन्होंने कुआं देखा होगा, तो जब कुएं की खुदाई होती है तो काफी अंदर से क्या निकलता है बच्चों? पानी निकलता है ना। तो ऐसे ट्यूबवेल्स होते हैं, उसमें से भी पानी निकलता है। हैंड पंप लगा होता है जिसको मस्त तुम चलाते हो हैया हो, है ना। तो मस्त तुम ऐसे हैंड पंप चलाते हो, तो उससे भी क्या निकलता है? अंडरग्राउंड का पानी निकलता है, ठीक है। तो एक तो ग्राउंड के ऊपर पानी है, लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशंस के फॉर्म में, और एक पानी है जो जमीन के नीचू है, यानी कि ग्राउंड वाटर। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है बच्चे? बारिश होती है, जितना भी पानी है बादलों का, वो इन वाटर बॉडीज में जाता है। फिर जब गर्मी पड़ती है तो वाटर बॉडीज से पानी भाप बनकर, वेपर बन के ऊपर की तरफ उठता है, उससे बादल फॉर्म होते हैं, और फिर से पानी बरसता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। यानी बादल बने, पानी बरसा, पानी वापस आया, फिर बादल बने, फिर पानी बरसा, फिर पानी वापस आया। तो बच्चे ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, देख रहे हैं आप। तो ये वाटर साइकिल है, तो हमने क्लास 6 में भी कई बार पढ़ी है ना। तो वाटर साइकिल, द वाटर गेट्स रिचार्ज,
इस तरीके से वाटर जो है बच्चे क्या होता रहता है, रिचार्ज हो जाता है। जैसे आपके फोन में अगर बैटरी खत्म हो जाता है, डेटा बैलेंस, तो आप रिचार्ज करते हो ना बच्चों, इंटरनेट गेम खेलते खेलते खत्म हो गया तो क्या करते हो, रिचार्ज करते हो। वैसे पानी भी जो है बच्चे हमारा रिचार्ज होता है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर बच्चों, एटमॉस्फेयर क्या होता है, चलिए कौन बच्चा डिफाइन करेगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि भैया एटमॉस्फेयर क्या है। बाबू मशाए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि भैया एटमॉस्फेयर क्या चीज है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, क्या बात है, क्या बात है बच्चे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्यारे प्यारे आंसर्स तुम लोग मुझे कर रहे हो। ओहो गब्बर, खुश हुआ। बताओ सांबा, क्या इनाम चाहिए तुम्हें, बता दो बता दो बता दो। गब्बर बहुत खुश है आज। चलिए तो बच्चे एटमॉस्फेयर, बच्चे कह रहे हैं कि सर थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड अस, बहुत बढ़िया, ठीक है। थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड अस, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस रिलेटेड टू एयर, है ना। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ एयर of air around us। एटमॉस्फेयर बच्चे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इट कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, और क्या करते हैं बच्चे, ये हमको प्रोटेक्ट करता है ना, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। तो कितनी सारी चीजें बच्चे एटमॉस्फेयर हमारे लिए करता है। पहली बात तो क्या है कि एक छोटा सा पतला सा लेयर ऑफ एयर है अराउंड अस, ये हमें बचाता है सूरज मामा की, सूरज चाचू की खतरनाक किरणों से। बच्चे अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारे हाथ वाथ सब जल जाए, है ना। तो बच्चे बहुत सिंपल है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, सूरज की, उससे हमें ये बचाता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, नाइट्रोजन होता है। बच्चे बहुत सारी गैसेस इसके अंदर होती हैं, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसमें, साथ ही साथ बच्चों वाटर वेपर होता है। तो इतनी सारी चीजें आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कंटेन करती हैं। बट अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो बेटा अर्थ पे हमारा सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल से ही पॉसिबल है, बिकॉज ये एटमॉस्फेयर ही है जो एक बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है अर्थ के अंदर, जिससे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाते हैं। साथ ही साथ जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनको ये देन एंड देयर रोक देता है। इनफैक्ट जो मीटियोर्स और म्यूटेराइट्स भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम, वो एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं, जिससे धरती को नीचे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता, राइट। तो इतना पावरफुल है हमारा एटमॉस्फेयर। तो बोलो तो एटमॉस्फेयर भाई हमारा एवेंजर है ना, कह सकते हो कि एकदम थॉर है हमारा, ये आयरन मैन है हमारा, थॉर है कि नहीं। कितने बच्चों ने एवेंजर्स एंड गेम देखी, बताना मेरे को जरा। भाई सर तो ह्यूज मार्वल फैन है तुम्हारे, बहुत बड़े मार्वल के फैन है, फैन मतलब पंखा है बहुत बड़े मार्वल के, समझे हो। चलो तो अपने को तो एवेंजर्स बहुत बढ़िया लगी थी, तुमने भी देखी तो मुझे बताओ जरा सा। और देखो हमारा प्यारा प्यारा हिरन जो है यहाँ पे पत्ती खा रहा है, इधर भालू पानी पी रहा है, भालू मछली पकड़ रहा है। ओ मैं तो सोच ही नहीं पाया, मुझे लगा भालू पानी पी रहा है, भालू ने मेरे को धोखा दे दिया, भालू मछली पकड़ रहा है इधर, ठीक है। इधर ये हमारा ये जो बर्ड है, ये स्नेक की तरफ अपनी नजर मार रही है। स्नेक आज जरा खा के देखती हूँ तेरे को, आज स्टार्टर्स में स्नेक पकौड़े चलेंगे, है ना। तो इधर ये स्नेक पकौड़े का इंतजाम कर रही है। और इधर ही हमारा रैबिट है, रैबिट को भी खाने के लिए कोई भाग रहा है पीछे, ठीक है। तो बेचारे रैबिट को पता ही नहीं है, ना होश है ना खबर है, जाने कैसा असर है फॉक्स के खाने के बाद दिल पर, है ना। तो भाई पता नहीं है, सबका कुछ अपना बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ईगल है, ईगल छोटी वाली चिड़िया के ऊपर अटैक करने जा रही है। ओहो चिड़िया दिख गई मुझे, आज तो मैं खा के रहूंगी तुझको। चिड़िया कहाँ जा रही, चिड़िया तेज तेज उड़ के जा रही, ईगल और तेज उड़ के जा रही है, दोनों में अलग ही चल रहा है। तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है बच्चों। बायोस्फीयर की हम बात करते हैं, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ बोले तो जिंदगी। तो जहां पे बच्चों लैंड, वाटर और एयर मिल करके कंडीशंस क्रिएट करते हैं सर्वाइवल के, यानी कि जिंदगी के, यानी कि लाइफ के,
वो एरिया कहलाता है आपका बायोस्फीयर, है ना। चलिए, अ प्लेस वेयर बायोस्फीयर, अ प्लेस वेयर, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अ प्लेस वेयर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर meet to support life is called biosphere. Called biosphere. It contains both animal and plant kingdoms. Contains both animal and plant kingdoms. चलिए, तो बच्चे ये तो हो गई बात भाई एनिमल और प्लांट किंगडम्स की और हमारे बायोस्फीयर की। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। तो जहां पे आपको बाकी तीनों स्फीयर्स मिल जाएं और वो मिल करके जिंदगी को यानी लाइफ को सपोर्ट करें, है ना। कौन कौन से स्फीयर्स? लिथोस्फीयर यानी रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा। जहां ये तीनों प्रेजेंट होते हैं वहां पे लाइफ यानी कि जिंदगी यानी कि जीवन थ्राइव करता है और वो इस एरिया कहलाता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है बच्चे, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम की बात करेंगे, फिर इकोसिस्टम के बाद थोड़ा सा हम लोग फटाफट से इस कहानी का आज एंड करेंगे, राइट। तो बच्चों मुझे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का उत्तर ये दो कि इंडियन ओशन विल बी काउंटेड इन विच ऑफ दीज स्फीयर्स? इंडियन ओशन को कौन से स्फीयर में काउंट किया जाएगा? हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में या बायोस्फीयर में? आपके पास 4 सेकंड है और 4 सेकंड में आपका जवाब फटाफट से मुझे बता दो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि कहानी बाबू मोशाय बहुत लंबी है। क्या बात है, जल्दी जाओ फटाफट से बताते जाओ, कत मजा नहीं लाइफ आ जाएगा। चलो बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, चलो। ओके, अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब आपने दिए हैं। क्या बात है, मजा नहीं लाइफ आ गया। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज हाइड्रोस्फीयर। मैंने कहा था हाइड्रो मींस पानी, इंडियन ओशन में क्या है बच्चे? पानी ही पानी है। मैं पानी पानी हो गया, क्या बात है। तो पानी पानी है बच्चे और दैट मींस इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, राइट। चलो चलो भाई लोग बात करते हैं, एक मजेदार बात करते हैं एंड फिर मजेदार चीजों की बात करेंगे। अब आप सोच रहे हो सर कैसी कैसी पहेलियां आप सुझा रहे हो, कैसी कैसी पहेलियां आप बुझा रहे हो, है ना। तो बच्चे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो एक छोटा सा एक चीज याद आ गई। क्या है कि जब मैं क्लास में एग्जाम देने आता था क्लास 5 में, तो मेरा एक वो एग्जाम पार्टनर होता है ना, जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट में आपका पार्टनर बनता है। बड़ा अच्छा पार्टनर था, बड़ा अच्छा फ्रेंड था मेरा, ठीक है। तो वो हमेशा मेरे लिए पेन लेके आता था, एक्स्ट्रा पेन लेकर के आता था। 5 या 6 की बात है, मेरे को एक्जैक्टली रिमेंबर नहीं है। तो मतलब मेरा पूरा पेन का जो सिस्टम था उस पर डिपेंडेंट था। तो भाई एक्स्ट्रा पेन लेके आता था, मैं मस्त पेन से लिखता था, है ना। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो बच्चों, आप किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हो। आपको पेन चाहिए, आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, आपको प्रॉपर स्केल चाहिए, आपको शीट चाहिए अपने आंसर्स लिखने के लिए, और कभी कभार बच्चों को अपने दोस्त का सपोर्ट भी चाहिए होता है उस आंसर को करने के लिए जो उन्हें नहीं आता, है ना। इसको हम एजुकेशनल भाषा में चीटिंग भी कहते हैं। अब बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर वो तो चीटिंग थोड़ी होती है, वो तो कहते हैं हम लोग डिस्कशन, हम तो डिस्कस कर रहे थे सर। और बच्चे को अगर टीचर ने पकड़ लिया चीटिंग करते हो तो बच्चा कहता है नहीं मैम ही वाज आस्किंग, अरे मैम डाउट था मेरे, मैं तो डाउट पूछा था, क्वेश्चन में डाउट पूछा था, है कि नहीं। जो चीटिंग इज समथिंग जो हर एक के लाइफ का पार्ट रहा है, सर के भी पार्ट रहा है, कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं पार्ट रहा होगा। हालांकि ट्राई करना चाहिए बच्चे ऐसी चीजें ना करने का, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते एग्जाम में किसी दूसरे के ऊपर कि क्या उसका आंसर सही है। मतलब आपने लिख तो दिया भाई उसका आंसर देख के, बट आप कैसे श्योर हो कि उसका आंसर सही है? अगर तुम श्योर ही होते, तुम्हें लगता कि यही आंसर होना चाहिए, तो तुम खुद नहीं लिख लेते। टॉपर भी मिस्टेक करता है, तो ध्यान रखो बच्चे, आत्मनिर्भर बनो, पूरा पढ़ के जाओ, किसी के भरोसे मत जाओ। तो पॉइंट इज हम लाइफ में बच्चे हर एक कोई ना किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, अपनी नीड्स के लिए, अपने जरूरतों के लिए।
है कि नहीं? जैसे हम अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट है, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, आप अभी काम तो करते नहीं, आप पढ़ाई करते हो, तो आपके पढ़ाई के खर्चे के लिए, आपके खेलने के खर्चे के लिए, आपके खाने के खर्चे के लिए, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप किस पे डिपेंडेंट हो? आपके पेरेंट्स पे। आपके पेरेंट्स किस पे डिपेंडेंट है? अपने बिजनेस या अपने जॉब के ऊपर, है ना, कि वहां से मनी मिलेगी तो मस्त अपनी फैमिली की वो देखभाल कर पाएंगे। तो बच्चे लाइफ में हम हमेशा किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी हमारी कोई नीड पूरी होती है और हम भी किसी के काम आते हैं। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे एक इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट है अपनी जरूरतों के लिए, अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, है ना? तो बच्चे ये एनवायरमेंट, ये इकोसिस्टम जो है वो या तो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचर की बात करें, अगर हम प्रकृति की बात करें, तो जंगलों के अंदर अगर आप देखिए, जंगल में अगर हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी गाय नहीं होंगी, हमारे हिरन नहीं होंगे, तो जंगल में इतनी ज्यादा घास उग जाएगी कि बेचारे नॉर्मल एनिमल्स ही नहीं दिखेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? घास फूस खाते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं, जिससे क्या होता है? एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर हमारे कार्निवरस खत्म हो जाएंगे, ऐसे लायन, टाइगर, ये सब नहीं रहेंगे, तो क्या होगा बच्चे? एक पर्टिकुलर स्पीशी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हिरन ही हिरन दिखेंगे आपको, गाय गाय दिखेंगी, या कोई भी ऐसा वेजिटेरियन टाइप का जानवर दिखेगा, है ना? तो बच्चों वो भी क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो अब अगर आप देखो पूरे ना बढ़िया तरीके से, तो गॉड या हमारी जो भी एनर्जी है जिसने इस एनवायरमेंट को, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उन्होंने इतना प्यारा सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है कि हर एक इंसान की जरूरत है जो दूसरा वाला पूरी करता है। अब भाई घास फूस मेंटेन रहे तो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स उसको खा जाते हैं, है ना? ऐसे अगर कार्निवरस एनिमल्स की बात करें तो वो एक पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं, जो एनिमल पॉपुलेशन उसको मेंटेन करके रखते हैं, है ना? और ओमनिवरस होते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स चिकन कंज्यूम नहीं करेंगे तो भाई उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ह्यूमन बींग्स में कुछ लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं, वेजिटेरियन जिसको आप कहते हो, कुछ लोग जो है वो दोनों चीजें खाते हैं, वेजिटेरियन भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। तो बच्चे हर एक इंसान ना चीजों के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और यही बनाता है आपका एक इको सिस्टम। राइट बच्चों? चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा वे है, बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का। इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment which they live, and this is all linked by the transfer of energy and material। यानी एक दूसरे पे हम लोग डिपेंडेंट है बच्चों, साथ ही साथ जो हमारा एनवायरमेंट है हम उस पर भी डिपेंडेंट है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी, हम फॉर एग्जाम्पल बच्चे मेरे को मन किया कि मैं फ्रूट्स खा लूं, ठीक है, तो मैं फ्रूट्स खाऊंगा, कहां से मिलेंगे मुझे? प्रकृति से मिलेंगे, एनवायरमेंट से मिलेंगे। ऐसे जंगल के अंदर अगर कोई एनिमल ऐसा है जो कि फ्रूट खा रहा है, तो फ्रूट्स खा करके उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, फिर उस एनिमल को कोई और बड़ा जानवर खा ले रहा है, तो उनकी भी पॉपुलेशन प्रॉपरली मेंटेन्ड है। यानी कि एक जो छोटा जानवर था वो डिपेंड कर रहा था अपने एनवायरमेंट के ऊपर, है ना? और वहीं पे एक बड़ा जानवर जो है वो डिपेंड कर रहा है अपने फूड नीड्स के लिए उस छोटे से जानवर के ऊपर। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? आपस में हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट से भी हेल्प आउट ले रहे हैं। तो ये बनाता है आपका इको सिस्टम। तो बच्चे इको सिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और ये इको सिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर आप देखो, लाते हो आप मछलियां डाल देते हो, मछलियां मस्त रहती हैं, जो फूड उनको दिया जाता है फिश फूड, वो खाती हैं और अपनी जिंदगी चलाती हैं। ये एक्वेरियम क्या है बच्चे? मैन मेड है। हमने ग्लास का एक कंटेनर बना दिया, जैसे पानी भर दिया और एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे पत्तियां डाल के, आर्टिफिशियल चीजें डाल के, जिससे फिश को लगे कि भाई वो असली में किसी नदी के अंदर है या किसी ओशियन के अंदर है, जबकि असली में वैसा नहीं होता। ठीक है, अगर हम रियल हैबिटेट की बात करें, जो मछलियां होती हैं ओशंस के अंदर, नदी के अंदर, वो बड़ी फ्री होती हैं, है ना? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी वाली मछली जो है पानी के अंदर जो छोटे बहुत पेड़ पौधे होते हैं उनको खाती है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और लोग की नीड्स जो है वो धीरे धीरे पूरी होती रहती है। राइट बच्चों? तो ये हमारा क्या कहलाता है? दैट इज अवर इको सिस्टम। चलिए, तो फिजिकल एनवायरनमेंट की हमने बहुत सारी बातें यहां पे कर ली ऑलरेडी। थोड़ा सा ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे हम लोग। चलो, तो सर के साथ चलो अर्ली मैन की एज में, टक टुक टक, ये वाली लैंग्वेज ऐसे करके, है ना? पहले के टाइम पे जब ऐसे लोग बात करते थे, टिक टक टुंग टंग 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 टुंग, ऐसे करके, तो ये वाले टाइम पे हम लोग चलते हैं। चलो, लेट्स 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 मूव इट। चलिए, सफेद सफेद कलर का यूज करेंगे। सर आपको एक पुराने जमाने में लेके चलते हैं। अब सर की गंदी ड्राइंग देखने का टाइम आ चुका है, बहुत ही गंदी ड्राइंग। ठीक है,
ठीक है, पहले बच्चों कुछ ऐसा हुआ करता था, मतलब यहां से बनाता हूं मैं, तो पहले ऐसे पेड़ हुआ करते थे, है ना, ऐसे बच्चों पेड़ है मस्त एकदम, पेड़ के नीचे छोटे छोटे घर हैं, है ना। पहले तो घर भी नहीं है, हम घर से भी पीछे चलते हैं, घर तो हम बहुत आगे आ गए, केव्स पे चलते हैं, केव्स पे, ठीक है। तो यानी उस टाइम पे केव्स है, यानी गुफाएं हैं, और गुफाओं में कौन रहता है बेटा, गुफाओं में रहते हैं अर्ली मैन। तो ऐसे करके गुफा बनी हुई है, ऐसे करके मस्त ऐसे गुफा बनी हुई है, के बाहर भी पेड़ हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके गुफा है, गुफा का एंट्रेंस है, और यहाँ पे अर्ली मैन रहते हैं, अर्ली मैन ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है, समझ जाना कि अर्ली मैन है हमारे, ठीक, अर्ली मैन। फिर अर्ली मैन जो है हमारा, अर्ली मैन है, तो बच्चों हम यहां से प्रोग्रेस करते हैं। यहां से जब हमने प्रोग्रेस किया, पहले हम लोग क्या करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, है ना, हमारा एनवायरनमेंट बहुत अलग था, यानी कि हम जो मिल जाता था उसको खा लेते थे, छुप छुपा करके गुफा के अंदर रहते थे, बाहर नहीं घूमते थे। फिर हमने थोड़ी जानकारी जुटाई, फिर एक दिन एक्सीडेंटली जो था फायर को डिस्कवर किया हमने, है ना। तो मस्त यहाँ पे मैं अर्ली मैन बना देता हूँ, ताऊ है हमारे, ये खतरनाक ताऊ है, अर्ली मैन एरा से है, ठीक है, ये ताऊ, इनका ताऊ का भाई बना दूं। तो ये लोग ने मस्त एकदम फायर की डिस्कवरी की, यहाँ पे फायर जो है, यहाँ जल रही है फायर, मस्त डिस्कवरी ऑफ फायर, है ना, फायर, फायर की डिस्कवरी हुई। तो फायर की डिस्कवरी से इन्होंने जो था फूड को, बच्चे जो है काफी कुक करना शुरू हुआ, फूड यहाँ पे कुक होना स्टार्ट हुआ, पहले कच्चा खा जाते थे, है ना। अब लकड़ी मिली तो लकड़ी से छोटे छोटे घर बनाने स्टार्ट किए, इस टाइप के घर बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो बच्चों हमने नॉर्मली केव से यानी गुफाओं से निकल करके घर में जो था हाउस, घर के अंदर हमने थोड़ी सी एंट्री मारी, तो ये हमारे जो ताऊ थे अभी घर में रहते हैं, राइट बच्चों। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट देखिए चेंज होता जा रहा है, पहले एकदम अर्ली मैन थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, फिर फायर की डिस्कवरी हुई बच्चों, और फायर से हमने क्या किया, खाना बनाना सीखा, प्रॉपर खाना पकाना सीखा, लकड़ी से हमने घर बनाना सीखा। फिर इसके बाद जो थे हमारे ताऊ ने जो था भाई, वो व्हील का इन्वेंशन किया, व्हील का ना, चक्र, चक्र ऐसे बना लेता हूं मैं, तो मस्त व्हील का इन्वेंशन किया, राइट। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो भाई इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, यानी गाय वगैरह भैंस वगैरह को ऐसे व्हील की हेल्प से उनके साथ खेती बाड़ी करने में थोड़ा हेल्प होना शुरू हुआ, है ना। फिर हमारे ताऊ जो थे यहाँ पे पहुंचे, व्हील के डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि मस्त इनका खेत था, इस खेत में खेती बाड़ी चल रही है मस्त अपना, है कि नहीं, ये हमारा फार्म है, यहाँ पे खेती बाड़ी चल रही है। तो इंसान क्या हो रहा है बच्चों, डेवलप होता जा रहा है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है, थोड़े और इंप्रूवमेंट्स आए। तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ, थोड़े और इंप्रूवमेंट्स आए, फाइनली इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई, जब आदमी जो था थोड़ा और एवोल्यूट हुआ, राइट बच्चे, थोड़ा और एवोल्यूशन जब हमारे अंदर आया, तब हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज बनाने स्टार्ट की, वी स्टार्टेड फॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो उसके चलते फिर जो था बच्चों मॉडर्न फॉर्म्स में हम आ गए, मॉडर्न वेज के घर में हम लोग रहने लगे, मस्त एकदम जबरदस्त वाला घर था, है ना, एकदम स्टाइलिश घर बना दिया मैंने आपके लिए। तो इस टाइप के घरों में, मॉडर्न घरों में हम लोग रहने लगे, ट्रांसपोर्ट की मॉडर्न चीजें हमने निकाल ली, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कार, है ना, तो ट्रांसपोर्ट की मॉडर्न चीजें हमारे पास आ गई, कार आ गई, बाइक आ गई। तो इस तरीके से बच्चों जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसका एक जर्नी है जो कि चेंज होता चला है, कि हमने स्टार्ट किया एक अर्ली मैन वाले फेज से, फिर धीरे धीरे चीजों में मॉडिफिकेशंस आए, हमने फायर की डिस्कवरी देखी, खाना बनाना शुरू किया, व्हील की डिस्कवरी हुई, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ, ठीक है, साथ ही साथ हमने और भी बच्चों इंडस्ट्रीज करना स्टार्ट की, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, यानी व्यापार करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करते करते बच्चों क्या हुआ, जब ह्यूमन बींग्स और विकसित हुए और एवोल्यूट हुए और समझ आई हमको, हमने इंडस्ट्रियाज बनाना स्टार्ट की, फैक्ट्रियां बनाना स्टार्ट की, उससे क्या हुआ, और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिला, बेहतर मीन्स ऑफ लिविंग मिले, और इस तरीके से बच्चों हम लोग चीजों को चेंज करते गए, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट बनता चला गया और ह्यूमन मेड चीजें बनती चली गई। एक छोटी सी चीज से शुरुआत की और आज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी हम लोग आराम से बड़े मजेदार तरीके से बना लेते हैं। सर की गंदी सी ड्राइंग के बाद जो है हम लोग ने एक बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन जो है वो एंड अप किया, ठीक है। और एंड अप करने से पहले कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। पहले के जमाने में जब ट्रेडिंग हुआ करता था, जब व्यापार होता था, तो कैश में व्यापार नहीं होता था, ठीक है। पहले के जमाने में क्या था, सामान खरीदते थे लोग, यानी सामान के बदले सामान, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर सेब है और मुझे केला चाहिए, ठीक है, तो पहले तो मुझे उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको सेब की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, उसको सेब दे दूंगा, एप्पल दे दूंगा और उससे केला ले लूंगा, यानी कैश नहीं है, इस सिंपल यहां पे सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, राइट।
तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। दैट इज इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। जहां पे पैसे नहीं देते बट आप सामान को एक्सचेंज करते हैं। और इसी के साथ एक और मजेदार फैक्ट वो ये है कि हर साल 5 जून को हम लोग बच्चे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 जून एवरी डे वी सेलिब्रेट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। है कि नहीं मजेदार चीज? एकदम जबरदस्त वाली। चलिए, इस खूबसूरत चीज के साथ और इस खूबसूरत सवाल के साथ हम लोग अपने आज के अमेजिंग डिस्कशन को एंड करेंगे। है कि नहीं बच्चों? चलिए, तो हमारा आज का खूबसूरत सा सवाल है कि विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा बेटा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? 4 कुछ ऑप्शन है आपके पास, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट। आपका समय शुरू होता है अब, एंड हियर वी गो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाओ, दैट इज सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। क्या बात है बच्चों, तुम तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया आंसर किया बच्चों आप लोगों ने, वेल डन। ओपी लिख दो, अगर फटाफट से ओपी लिख दो, आंसर ओपी लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर्स बच्चे, नेचुरल इकोसिस्टम इसमें से एक्वेरियम नहीं है, बिकॉज एक्वेरियम कौन बनाता है? हम इंसान बनाते हैं, है ना। चलिए, तो ये कहानी आपके साथ कितनी जल्दी खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। वेल, समय आ चुका है कि मैं आपको बोलूं अच्छा चलता हूं, मिलूंगा आपसे इन द वेरी नेक्स्ट डिस्कशन अवार्ड्स। आज की मूवी यहीं समाप्त होती है बच्चों, यही हमारा क्लाइमेक्स था। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या क्या सीखा मुझे आज जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। टॉप कमेंट्स को आफ्टर 1 और 2 वीडियोस में फॉर श्योर फीचर करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चले तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे आपके अमेजिंग प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म पे, दैट इज PW। सर को दो इजाजत, क्योंकि मम्मी कहती है कि नूडल्स खराब होते हैं, नहीं खाने चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ नूडल्स खाने। तुमको भी कुछ भूख लगी तो खा लो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।